हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग जो तैयारियां हैं वो भी एकदम मस्त चल रही होंगी। तो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आप लोगों का जो यूपी बोर्ड का टाइम टेबल है वो आ चुका है, जिसे हम स्कीम बोलते हैं, वो आ चुकी है। ठीक है, तो उसी के मुताबिक हम देखते हुए आपके 5 नंबर कंफर्म कर देते हैं, वो चाहे क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 5 नंबर देगा। कितने नंबर देगा? 5 नंबर कंफर्म करके जाएगा। ठीक है, तो जिन लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आज बात कर लेते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल होते हैं कि आखिरकार इसे किसे, देखो आता सभी को है बट कैसे लिखा जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए। ठीक है, तो आइए आज समझ लेते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, तो जीवन परिचय पहली हेडिंग होती है हमारी कौन सी? पहली हेडिंग होती है हमारा जीवन परिचय। क्या होती है? जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या दिया हुआ है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेरठ के खेड़ा गांव में। कब हुआ था? 1904 को। ठीक है, इनके माता पिता कहाँ रहते थे? इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। ठीक है, अतः जो इनका बचपन था वो लखनऊ में बीता। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन बचपन कहाँ बीता? लखनऊ में बीता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की। तो जो इन्होंने बीए किया वो किया काशी विश्वविद्यालय से, और जो इन्होंने एमए और पीएचडी की वो की लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया? पाली, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। देखिए, हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते कि 27 जुलाई 1967 को ये मर गए या फिर इनकी मृत्यु हो गई है। मतलब ठीक है, बट थोड़ा सा लिखने में खराब लगता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। ठीक है, आप देख लेते हैं जो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीवन परिचय सही है, बट जो एकदम रहता है कि साहित्यिक जीवन परिचय कैसे लिखें। तो देखिए, अब आगे हेडिंग होती है साहित्यिक जीवन परिचय। ठीक, साहित्यिक परिचय तो लिखा हुआ है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। सबसे पहले इन्होंने कविता लिखी। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक एवं केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना विषय बनाया। मतलब इनको साहित्य तो सही था, बट इन्होंने पुरातत्व को भी अपना विषय बनाया। ठीक है, ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। मतलब कि इन्हें भाषा और साहित्य में बहुत ज्यादा ज्ञान था। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना जीवन अपना विषय बनाया। किसको बनाया? बाद में मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना जीवन अपना विषय बनाया। फिर लिखा हुआ है कि इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा कौन सी है? शुद्ध खड़ी बोली। फिर लिखा हुआ है इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। ये केवल गद्य के ही नहीं बल्कि काव्य के भी प्रेमी है। मतलब कि ये केवल गद्य के ही नहीं काव्य के भी प्रेमी हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इनकी कृतियां। मतलब
मतलब कि इनकी रचनाएं, इन्होंने अनेक रचनाएं की, जिसमें आ जाता है हमारा निबंध संग्रह, फिर आ जाता है शोध संग्रह, फिर आ जाता है संपादक। तो पहला लिखा हुआ है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष में कौन सा है, मतलब निबंध संग्रह में कल्पवृक्ष, उसके बाद कल्पलता,